सुनाओ। नारायण 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 नारायण। मनुष्य को जो अपना कर्म मिला है उसको यदि तत्परता पूर्वक सबके हित की दृष्टि से बिना बदले में कुछ चाहे करे तो उसे और कोई साधन की भजन की जरूरत ही नहीं है, पर कोई जाना हुआ साधन ना करे। सेवा का फल त्याग है, उसकी ममता और कामना का त्याग स्वतः हो जाता है। हम सेवा जिसकी करते हैं वास्तव में उसी की वस्तु उसे दे देते हैं। योग्यता समझ ये सब संसार से मिली है, तो संसार की चीज संसार को लौटाना, इसमें अभिमान किस बात का। मेरा मानकर किसी वस्तु को देना ये तो बेईमानी है। ममता नहीं रखने से सही सेवा होती है, ममता रखने से उदारता नहीं रहती। शरीर से ममता छोड़ दी तो उसके निर्वाह की चिंता हमें नहीं रहती, वो भगवान ही लेते। पहली बात, जो सेवा करता है उसका जन्म मरण मिट जाता है, काम आ जाओ और बदले में कुछ मत चाहो। दूसरी बात, जिनके पास समय ज्यादा होता है उनके जीवन में प्रमाद आलस आ जाता है। प्रमाद यानी जो काम नहीं करना चाहिए वो करना। जो समय का सदुपयोग करे वो काल पर विजय पा लेता है, और जो समय का दुरुपयोग करे वो जन्म मरण से छूट नहीं पाता। तीसरी बात, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, इसलिए हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए। हम कहते हैं कि समय ज्यादा होगा तब सत्संग करेंगे, पर वास्तव में तो समय ज्यादा हो तो वो प्रमाद में चला जाता है। अगर सत्संग में रुचि हो तो कम समय होने पर भी सुन लो, उससे व्यर्थ चिंतन नहीं होगा और प्रमाद की स्थिति नहीं आएगी। नारायण 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 नारायण। तो हम पहले गीता जी का अभ्यास करते हैं, फिर इसके बाद नंदिनी मेरा चरित्र सुनाएगी। आज 34वां श्लोक है क्या जयेश भाई? 33 जी सर। 34वां दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। पहले मैं 2 बार पढ़ता हूँ और अर्थ बताता हूँ, फिर उसके बाद आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करेंगे। और जब मैं बोलता हूँ तो श्लोक पर दृष्टि रखिए ताकि ये पता रहे कि कहाँ पर क्या बोलना है। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है। अब आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करें। हाँ सुनील दास जी आप बोलिए। महाराज जी राम राम। राम राम। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम है, उस पे एक बिंदी है, आपने अकीर्ति बोला। पहली लाइन फिर बोलिए। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। कथयिष्यन्ति नहीं है, कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। कथयिष्यन्ति यश्यन्ति नहीं है, कथयि
ये के ऊपर ई की मात्रा ना, कथयिष्यन्ति। कथयिष्यन्ति। कथयिष्यन्ति नहीं है, कथयिष्यन्ति। कथयिष्यन्ति। हाँ, कथयिष्यन्ति। ठीक है, इसका अभ्यास करिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कमला देवी। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देवयां संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिरिच्यते। ये कथयिष्यन्ति कर दिया बड़ा, ये तो छोटा है ना, कथयिष्यन्ति। पहली लाइन फिर बोलिए। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देवयां। फिर वही इतना लंबा कर दिया है, यहाँ क्यों रुकते हैं भाई? कथयिष्यन्ति देवयां। कथयिष्यन्ति देवयां। अब ठीक है, ऐसा ध्यान रखिए, छोटी है वहाँ रुकना नहीं है, छोटी मात्रा है उसको बोल करके सीधा निकल जाता है। कथयिष्यन्ति ऐसा बोल देंगे, वहाँ ती पे रुक जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। कथयिष्यन्ति देवयां। चंदा। राम राम। प्रणाम जी। राम राम। चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्यां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। नारायण नारायण। ठीक, अच्छा महाराज जी माँ भी बोले। हाँ बोलिए। राम प्रणाम जी सब। राम राम। कीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्यां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। ठीक है, सही है। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। ठीक है, अच्छा। सविता जी बोलिए। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। आपने भी कथयिष्यन्ति थोड़ा लंबा बोला, इसको दोबारा बोलिए। कथयिष्यन्ति ते व्ययां। हाँ, कथयिष्यन्ति ते व्ययां। ठीक। प्रणाली। नारायण नारायण। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्यां संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। आप भी कथयिष्यन्ति ते व्ययां बोले, इसको कथयिष्यन्ति ते व्ययां बोलो। कथयिष्यन्ति देव्यां। हाँ, इस ती पे रुकना नहीं है, ठीक है। चलिए, सबका अच्छा है। अब नंदिनी सुनाएगी मेरा चरित्र। तो अभी हमने पिछली बार यहाँ तक पढ़ा था कि वो जो विक्रमादित्य जो राजा हो गए, वो तो दिन रात अपने राग रंग में पड़े रहते थे, और जो उनके दरबारी लोग थे, उन दरबारी लोगों की वो कोई इज्जत नहीं करते थे।
वो सामंत सरदार जो दरबारी थे वो नाराज हो गए। तो एक दीवान ने महाराणा को आकर कहा कि वेदराज तो जीवित हो गए। महाराणा चौंक पड़े। फिर बोले, वह तो मरा ही नहीं था, यूं ही मरने का बहाना करके पड़ा था। फिर उन्होंने सरदारों ने कहा कि आपको विष देने की क्या जरूरत थी, विष से बदनामी हो रही है। तो वो अपने सामंतों सरदारों की बात सुनी अनसुनी करके और यही कह रहा है कि लोगों का तो काम है इस तरह बोलना। तो वो लोग कहने लगे कि आपने उनको जहर क्यों भिजवाया। बोले, ये सब झूठी बातें हैं, मैंने जहर भिजवाया नहीं। अगर जहर भिजवाता तो वो क्या जिंदा रहती। इस तरह से उनमें बहस चल रही है। और कहां तक पढ़ा था नंदिनी हमने? महाराज जी पृष्ठ संख्या 241 अन्नदाता से यहाँ से पढ़ना था। अच्छा, हाँ। तो फिर सामंतों ने ये कहा कि सारंगपुर का नवाब आया, मंदिर में बैठकर बातें करी और महाराणा ने इसका दोष भी उन दरबारियों पे ही मढ़ दिया कि तुम लोगों को कोई पता ही नहीं लगा और हमारे तो पगड़ी में धूल पड़ गई। तो अब वो आपस में जो दरबारी लोग और महाराणा है वो एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे। महाराणा तो उन पे इल्जाम लगा रहा है कि सारंगपुर का नवाब आया था, मंदिर में बैठ करके चला गया और सामंत लोगों को तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। और वो सामंत लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं विष नहीं दिया, तो फिर ये बात कहां से आई। इस तरह से उनमें आपस में तू में चल रही है। अब आगे सामंत बोल रहे हैं, ये अन्नदाता से पढ़ो नंदिनी। राम जी राम, प्रणाम। राम जी राम। अन्नदाता, बात यह नहीं है कि वह क्यों आया, बात यह है कि वह अपने घर में घुसकर निकल गया और हम देखते रह गए, कुछ न कर पाए। कौन जानता है कि वह क्यों आया। राह पाट और युद्ध के लिए सुपास देखने आया होगा। खाली भजन सुनने के लिए कोई इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाता सरकार। शत्रु हमारी मूछ का केश उखाड़ ले गया और हम दांतों पर चिढ़ रहे हैं। सादरी राज राणा बोले, सीमा की चौकियां ढीली हो गई है। उधर से मालवा का सुल्तान और इधर गुजरात, दोनों ओर से प्रजा दो पाटों के बीच में पिस रही है। उसकी हाय पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। तो फिर आप सब किस मान की औखत है। राणा जी अपने स्वभाव पर उतर आए। केवल जागीरी का उपभोग करते हुए महलों में सुख नींद ले रहा हो। जागीर की क्या बात फरमाई हुक्म। सलूम्बर रावत जी भवक खड़े। हम ब्राह्मण अथवा चारण भाट है कि दान में बख्श दी सरकार ने। जागीर हमें माथे के मूल मिली है। जिस दिन रणभेरी बजे, कड़खों की तान उठे और मातृभूमि की लाज ललकारे, उस समय यदि हरावल में दिखाई न दे, रणांगन में पड़े हमारे शव की छाती पर घाव दिखाई न दे, तब उस दिन यह बात फरमाइएगा। हमें जागीर नहीं सम्मान प्यारा है। बार बार अपमान पीकर यहाँ बैठे हैं, सो पूर्वजों के नाम पर गाली ना लगे और राजपूती आन पर दाग न लग जाए, इसलिए जागीर के लोभ से नहीं पड़े हैं हुक्म। यदि आप ऐसा ही समझते हैं तो यह लीजिए राज की जागीर। राजपूत के बेटे की जागीर उसकी तलवार है। उसके बल से वह जहां खड़ा होगा जागीर बसा लेगा। वे कमर से तलवार खोलने लगे कि राजपुरोहित ने बढ़कर उनका हाथ थाम लिया। यह क्या कर रहे हैं आप? धैर्य रखें। बड़े हुजूर के गुण याद करने की कृपा करें। मातृभूमि को किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? कल मेवाड़ को शत्रु
खोदेंगे, रौंदेंगे तो 1000 कोस दूर बैठे होने पर भी आपकी थाली का जीवन जहर हो जाएगा। श्री जी अभी बालक है, आप जिस कार्य के लिए पधारे हैं उसकी चर्चा करावे। राजपुरोहित जी की बात से सावधान हुए। बाठेड़ा राव जी ने कहा, सरकार और मेवाड़ के लिए हमारे सिर सदा प्रस्तुत है हुक्म, किंतु हम मनमानी तो नहीं कर सकते। हुक्म पालन में कभी भूल न होगी। हम केवल यह निवेदन करने आए हैं कि हुजूर ने मेड़तनी जी साहब को विष दिलवाया तो क्यों? हम लोगों को क्या उत्तर दे? किस आधार पर उनकी बात काटे? राजा का धन प्रजा है हुक्म, प्रजा का विश्वास उठने पर राज्य का टिकना कठिन होता है। मैं तो कहता हूँ कि विष दिया ही नहीं गया। विष दिया होता तो भाभी मारा देवलोक पधारती ही नहीं। ठीक है, वैद्य जी कैसे मर गए? मरे होते तो चिता पर न पहुंच गए होते। वह तो किसी कारण मैंने क्रोध में आकर डांटा तो भय के मारे अचेत हो गए। घर के लोग उठाकर भाभी मारा के पास ले गए। वे भजन गा रही थी। भजन पूरा हुआ तब तक उनकी चेतना लौट आई। बाहर बात फैला दी कि मैंने वैद्य जी को मार डाला था और उन्होंने जीवित कर दिया। मैंने तो किसी को जहर नहीं दिया। यदि इतने पर भी सब कहते हैं तो कहने दो। जहर दिया तो मेरी भौजाई को, इसमें दूसरों का क्या गया? यह मेरे घर की बात है, औरों को दखल देने का क्या हक है? यह बात भूल जाए सरकार। सलूम्बर रावत जी फिर बिफर उठे। राजा की प्रत्येक कार्य का प्रभाव पूरे राज्य और प्रजा पर पड़ता है। आप तो यहाँ महलों में विराजते हैं, हमें सुनना भारी पड़ता है। हमारा स्वामी तो बल और गुणों में हमसे दुगुना होना चाहिए। अयोग्य के लिए यह आसन नहीं है। क्या कहा? महाराणा ने तलवार खींच ली। पुरोहित जी दोनों के बीच में खड़े हो गए और सरदारों को धैर्य रखने के लिए निवेदन किया, किंतु बाबा जी बोलते ही चले गए। अपने मुंह से कहना हमें अच्छा नहीं लगता, किंतु यह स्मरण रखे सरकार कि एक लिंग के दीवान उन्हीं के समान भरवीय, धैर्य, क्षमता, बल और बुद्धिमान होने चाहिए। ये हजारों हजार पहलवान पाल रखे हैं। इन पाड़ों को पालने के बदले प्रजा को पाला होता तो राज के पांव मजबूत होते। इन स्वांग और भक्तनियों के नाच से, अफीम और भांग की मनोहारों से राज्य नहीं चला करते। राज गद्दी या सिंहासन सुख की सेज नहीं है, कांटों का मुकुट है। समझ गए हुजूर? बहुत दिन हो गए सहते हुए, छाती पक गई है और कलेजे छालों से भर गए हैं। यदि मेड़तनी जीसा का रोम भी टेढ़ा हुआ तो फिर देखिएगा, कहकर वे लौटने के लिए मुड़े। नहीं तो क्या करोगे तुम? क्रोध से भन्नाकर महाराणा उठ खड़े हुए। उनकी बात सुनते ही फिरकी सी लेकर राव जी मुड़े। किसी भरोसे में या अंदेशे में न रहिएगा अंताता। वे क्रोध पूर्वक हंसकर बोले, राजा धरती फोड़कर नहीं प्रकट होते हैं। रावत जी ने प्रथम बार आंखें उठाकर महाराणा की ओर देखा और दोनों हथेलियों से अपनी भुजाएं ठोकी। राजा को ये भुजाएं बनाती है, याद रखिएगा। वे मुड़कर चल दिए। उनके साथ आए अन्य सामंत भी चले गए। मेड़तनी, हाँ, ये मेड़तनी ही सारे अनर्थ का मूल है। राणा जी ने मन ही मन कहकर अपने दांत पीस लिए। हाँ, आगे और पढ़ो, अभी तो समय है। जी राज। सरकार कुरानी साहब के महल में ये पहले इसका शीर्षक पढ़ो। शयन कक्ष में परम पुरुष और ब्रैकेट में परम पुरुष। जी सरकार कुरानी साहब के महल में से किसी पुरुष का स्वर सुनाई दे रहा है। दासी भूरी बाई ने आकर सूचना दी। क्या कह रही है तू? महाराणा अचकचा गए। ये भूरीबाई दासी है ना, ये भूरीबाई दासी है। ये महाराणे की तरफ से यहाँ पर जासूसी के लिए भेजी हुई है। हाँ जी, अब बोलिए। सरकार की आन हुजूर। कुंवरानी सा के पौड़ने वाले कक्ष में हंसने बोलने के स्वर आ रहे हैं। मैं उधर गई तो देखा कि द्वार बंद है और भीतर से बातचीत के स्वर आ रहे हैं। मैं पेट पकड़े दौड़ी आई हूँ खबर करने। उस कक्ष में दूसरा द्वार तो नहीं है? नहीं अंदाता। ठीक है, चल, वहां किसी को खड़ा किया है, हम जाए तब तक। अपनी साथन सहेली को छोड़ आई हूँ सरकार। नंगी तलवार लेकर महाराणा को ड्योढ़ी प्रवेश करते हुए देखकर ड्योढ़ीवान हक्का बक्का हो गया। वो अभिवादन करना ही भूल गया। भीतर दासियां और ठकुरानियां अटाले में अपनी अपनी पंगत में बैठकर भोजन कर रही थी कि चंपा ने पूछा, अरे ये भूरी बाई कहाँ गई?
अभी तो यही थी, गुलाबबाई बोली। अरे वो खाएगी कब? राजू भी दिखाई नहीं देती। आ जाएगी, हम सब खाएंगे तब तक। नहीं तो गुलाबबाई तुम उनका भोजन अपने कक्ष में ले जाना। गुलाब ने हाँ में सिर हिला दिया। यह धमाका कैसा? चंपा का कौर उसके हाथ में ही रह गया। यह तो बाईसा हुक्म के शयन कक्ष से आवाज आ रही है। तभी एक धमाका पुनः हुआ और साथ ही पुरुष कंठ का क्रुद्ध गर्जन सुनकर वह भोजन छोड़कर उस ओर दौड़ पड़ी। वहां का दृश्य देख वे पत्थर की मूर्तियों की भांति स्थिर हो गई। महाराणा भूरी के बताए हुए कक्ष के सन्मुख जाकर खड़े हुए। उनके पीछे थोड़ी दूर ड्योढ़ीवान और सैनिक सहमे खड़े थे। राणा जी के केश खुले बिखरे हुए, बिना ही कमरबंद का अंगरखा, हाथ में नंगी तलवार, नंगे पांव और लाल सुलगती आंखें, क्रोध से कांपती देह। कुछ क्षण द्वार पर कान लगाए लगाए सुनते रहे, फिर किवाड़ पर खींचकर एक लात मारी। किवाड़ चरमरा उठे। भीतर से पतला मीठा स्वर आया, कौन है चंपा? द्वार खोलो, मैं हूँ तुम्हारा काल। जहरीले स्वर में राणा जी बोले। अरे लाल जी सा, कहते हुए मीरा ने हंसते हंसते द्वार खोल दिया। पधारो। उन्होंने एक और खड़े होकर देवर को भीतर आने का संकेत किया। भीतर प्रवेश करके राणा जी ने चारों ओर देखा। एक और पलंग बिछा हुआ, सिरहाने की और काष्ठाधार पर जल की कलशी, भूमि पर जाजिम गलीचा बिछा हुआ और द्वार के सन्मुख ही गद्दी मसनद लगे हुए। वही चौसर और पासे बिखरे से मानो अभी अभी कोई खेलते खेलते उठ गया हो। भीत पर भगवान के चित्र टंगे हुए और झरोखे पर भारी मोटा पर्दा बंधा हुआ। उन्होंने पलंग के नीचे झुककर देखा। एक हाथ से जाजिम उलट दी और पांव पटककर जमीन की नीचे की जांच की कि तहखाना तो नहीं। तलवार के एक ही झटके से झरोखे का पर्दा फटकर लटक गया। क्रोध में चितबंगे से राणा जी फिरकनी की भांति कक्ष में घूम रहे थे। उनकी देह के धक्के से कलशी गिरकर फूट गई। कक्ष की भूमि पर पानी ही पानी हो गया। जब कहीं चिड़ी का पूत भी नहीं मिला तो वे मीरा के सामने आकर खड़े हो गए और डरावने स्वर में पूछा, कटे गयो वो थाको माटी, कहाँ गया वह तुम्हारा पति? अभी तो यही थे, चौपड़ खेलकर पौधने की तैयारी कर रहे थे कि आप पधार गए। मीरा ने सहज सरल उत्तर दिया। अब क्या उन्हें ढूंढ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। यह चेतना जब भी आए प्रभात जानिए। पर वे ढूंढने से नहीं मिलते लाल जी साहब, उनकी तो प्रतीक्षा ही की जाती है। वे चराचर के वासी, कहाँ ढूंढे उनको? चुप रहिए। बीच में ही गरज कर महाराणा ने उन्हें रोक दिया। सीधे सीधे बता दीजिए भाभी मारा, नहीं तो मुझसे बुरा न होगा। वे हाथ की तलवार उनके सामने करके बोले, मैं कहाँ बताऊं लाल जी साहब, वे कहाँ नहीं है। वे क्या किसी के बस में है? मैं पूछता हूँ कहाँ है वह जो आपसे बातें कर रहा था? मैंने अपने कान से आदमी का स्वर सुना है कुलक्षणी। तुम्हारे जीने से हम सब जीवित ही मृत के समान हो गए हैं। मुंह पर कालिक पुतवा दी तुमने। राणा जी का क्रोध सीमा पार कर गया। वे मर्यादा भूल गए, आपसे तुम पर आ गए और अब भयंकर क्रोध से वशीभूत होकर तलवार का वार करते हुए भयानक स्वर में बोले, ले कुल कलंकणी, ले अपनी करनी का फल भोग। दासियों के मुख से अनजाने ही चीख निकल पड़ी। किंतु यह क्या? मीरा की देह से खंग यूं पार हो गया जैसे शून्य से पार हुआ हो। मीरा तो जहां की तहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। यह देखकर राणा जी भौचक रह गए, किंतु क्षण भर पश्चात ही दुगने वेग से अंधाधुंध वार करने लगे, मानो युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गए हों। उन्हें हंसते देखकर महाराणा का हाथ रुक गया। भय और आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ करके वे उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने तलवार की धार पर अंगूठा फेर कर देखा और फिर उछलकर मीरा पर पुनः घातक वार किया। मीरा पुनः हंस दी। राणा जी ने देखा, एक नहीं दो मीरा खड़ी है। वे पागल की तरह कभी इसे और कभी उसे देखते कि कौन सी सच है और कौन सी झूठ। उन्होंने दूसरी ओर दृष्टि फेरी तो उधर भी दो मीरा खड़ी दिखाई दी, तीसरी ओर भी, चौथी ओर भी। चारों ओर ऊपर नीचे जहां भी देखे मीरा ही मीरा। उन्होंने घबराकर आंखें बंद कर ली, किंतु बंद आंखों के सन्मुख भी मीरा खड़ी हंस रही थी। वे तलवार फेंककर चीखते हुए बाहर भागे, अरे यह डाकिनी, जादूगरनी, खा गई रे खा गई।
उनके जाने के पश्चात सब लोग थोड़ी देर तक पाषाण की मूर्ति की तरह खड़े रह गए। फिर मीरा ने कहा, चंपा, ये तलवार भूरी बाई को दे दे, लाल जीसा को नजर कराए, अपन इसका क्या करें? यह क्या हो गया बाई सा हुक्म? चंपा ने जैसे उनकी बात सुनी ही ना हो। हुआ तो कुछ नहीं लाल जीसा, हुआ तो कुछ नहीं। लाल जीसा ठाकुर जी के दर्शन करने पधारे थे, किंतु वह छलिया क्या तलवार की जोर से बस में आता है? मीरा ने हंसकर कहा। फिर गंभीर हो गई। मनुष्य का दुर्भाग्य उसे गंगा तट पर भी प्यासा रख देता है। तुम सबने भोजन कर लिया? नहीं हुक्म। अब किसको रोटी भाएगी? खाने बैठी ही थी कि बादल बिजली गरज पड़े। गेंडी, बावरी, ऐसा क्या हो गया? जाओ, तुम्हें मेरी सौगंध, खा लो सभी जनों। मीरा पलंग पर विराजते हुए बोली, द्वार खुला ही रहने दो, किवाड़ बेचारे सरबरा गए हैं। वे छोटे बालक की भांति हंस दे। अब की बार यदि लाल जिसा ने एक लात भी लगा दी तो टूटकर बूढ़े मनुष्य के दांतों की भांति लटक ही जाएंगे। अरे जाओ भाई, रात आ रही है कि जा रही है? क्यों भूरी भाई, तुम कहाँ थी? मैं तो हाथ मुंह धोने गई थी। हो हल्ला सुना तो हाथ धोते ही दौड़ आई। कौन जाने अंदाता हुक्म को क्या हो गया है कि नित उठ दतंग करवाते हैं, भूरी ने कहा। करे तो भले करे, गंगा बोली। अग्नि में हाथ डालोगे तो जलने के अतिरिक्त क्या होता है? भाई सा हुक्म तो गंगा का नीर है। भावे तो स्नान पान करके स्वयं को पवित्र करो, भले दारू उबालकर सर्वनाश करो। हाँ देखो ना जीजी, अपन सब डर गई, किंतु बाईसा हुक्म तो मुस्कुराती ही रही। गोमती बोली, जैसे बाईसा हुक्म के रहते हमको डर नहीं लगता, वैसे ही वे फरमाए कि जब चराचर में मेरे प्रभु ही हैं, तो मुझे भय किससे हो? चंपा ने समझाया। पर तब भी जीजी, आश्चर्य नहीं होता तुझे? अंदाता की तलवार कैसे सपासप चल रही थी, किंतु बाईसा हुक्म का रोया भी खंडित नहीं हुआ। ऐसा क्या अपराध किया था इन्होंने कि तलवार चलाने की आवश्यकता पड़ गई? भक्ति का प्रताप है बहन। हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी स्वामिनी के चरणों की चाकरी मिली। चंपा उल्लसित स्वर में बोली। तुम कुछ भी कहो जीजी, अंदाता हुक्म को क्या सपना आया जो वे आधी रात को तलवार लेकर दौड़े दौड़े पधारे कि कक्ष में आदमी बोलता है? किसी ने अवश्य दूती चुगली खाई होगी। ठाकुर जी आदमी नहीं तो क्या स्त्री है? गोमती ने कहा। यदि किसी ने दूती भी की होगी तो उसका फल वह स्वयं भोगेगा। हमें क्या, खोटे मनुष्य को भले भी खोट नजर आते हैं। तुम सब समझ रही होगी कि मैंने ही जाकर अर्ज की, किंतु तुम जिसकी कहो उसकी सौगंध खाऊं, जो मैंने कुछ किया हो। मैं तो हाथ मुंह धोने गई थी, लौटकर हाथ धो रही थी कि अंदाता का स्वर सुनाई दिया। नहीं कहा तो बहुत अच्छा किया, और कहा भी हो तो क्या, तो बिगड़ क्या गया? चंपा ने कहा, पत्थर पर सिर पटकने से पत्थर का क्या बिगड़ता है? माथा ही फूटेगा ना। नारायण नारायण। तो आप देखिए कि राणा का कितना द्वेष के कारण से कितना दिमाग खराब हो गया कि वो मारने चले। लेकिन भक्तों का कोई क्या बिगाड़ सकता है? भगवान है जिनके लिए। तो कितनी विचित्र बात है। ठीक है, अब समय भी हो रहा है, आप सब लोग करें अपना, और मैं भी, मुझे कॉल आ रही है तो जाता हूँ। सबको राम राम। सर एक पेशेंट है लंच में, राम सर ने कहा कि आप हाँ आता हूँ। ठीक है।
है।